अपने जीवन में अवसरों की प्रतीक्षा करने में समय नष्ट मत करो। अवसरों का अनुसंधान करना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थितियों के मध्य में अन्वेषण करके अनुकूलता का अनुसंधान करना पड़ेगा। आपके अपने हाथ में आपको कोई अनुकूलता प्रदान करने वाला नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों के मध्य से ही आपको अपने मार्ग का अन्वेषण करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना पड़ेगा, तभी जीवन में धन्यता का बोध उत्पन्न हो सकता है। जब अनुकूलता आएगी तब हम कोई काम करेंगे, जब समय अनुकूल होगा तब हम कोई काम करेंगे। अरे भाई, संकल्प करो, कार्य को करने का निर्णय करो, ठाकुर जी की कृपा होगी। उस संकल्प की पूर्ति के लिए मार्ग स्वयमेव प्रशस्त होता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा, लोग साथ खड़े होते चले जाएंगे। विश्वास तो रखो। आप देखो, ठाकुर जी का जीवन जो है, श्री कृष्ण जी महाराज का, कितना अद्भुत जीवन है। पैदा होते ही तो राक्षसी आ गई विष से युक्त दुग्धपान कराने के लिए। उसके बाद नाना प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए उन्होंने मथुरा गमन किया। पूरे जीवन में जिनकी हम उपासना करते हैं उनके जीवन में सुख कहाँ दिखाई देता है? सुख मात्र इस बात में है कि जो परिस्थितियां आती गईं उनका खुले हृदय से स्वागत करते हुए उनका सामना करने से कभी दूर नहीं भागे ठाकुर जी महाराज। उनसे लड़ते रहे और उन क्षणों के मध्य में जिस प्रकार से किसी सुंदर से जंगल में धरती के नीचे जल का स्रोत छिपा हुआ होता है और उसको खोदने के उपरांत सुंदर शीतल जल प्रवाहित होने लगता है और आपकी तृषा शांत हो जाती है, उसी प्रकार से ठाकुर जी ने उपलब्ध संसाधनों और उपलब्ध उपस्थित परिस्थितियों के मध्य से आनंद का अनुसंधान किया और हमको आपको ये शिक्षा प्रदान की कि भैया, अवसरों का अनुसंधान मत करो, अवसरों को उत्पन्न करने का प्रयास करो। जो सामने आ रहा है उसका सामना करो। स्केपिस्ट अप्रोच अपनाओगे, पलायनवादी दृष्टिकोण अपनाओगे तो जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अपनी वय के एक अत्यंत उच्च क्षणों में उन्होंने अर्जुन को उपदेश प्रदान किया युद्ध के क्षेत्र में गीता का। आप सोचो उनकी जो मेंटल स्टेट रही होगी, कितनी स्थिर रही होगी, कितने विवेक युक्त वो रहे होंगे। अगर हम उनको ईश्वरीय स्वरूप के रूप में स्वीकार करते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, और अगर एक महामानव के रूप में स्वीकार करते हैं तब भी आप देखो उनके व्यक्तित्व की जो गुरुता है। युद्ध के क्षेत्र में हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, रथों की आवाज़ से वातावरण में धूल ही धूल फैली हुई है, भयंकर कोलाहल है, और उसके मध्य में गीतोपदेश को प्रदान किया जाना कितनी अद्भुत बात है। ऐसा गुरु है और अर्जुन जैसा चेला है जिसने शांति के साथ अपनी समस्त इंद्रियों को संकेंद्रित करके उस गीता के ज्ञान को प्राप्त किया। न कृष्ण जी ने अनुसंधान किया कि अच्छा वातावरण होगा तब उपदेश देंगे, न अर्जुन ने ये कहा कि जब सुंदर वातावरण होगा, बढ़िया हॉल में बैठे होंगे, एसी चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, पेट भरा होगा, तब आपका उपदेश सुनेंगे। सत्संग तो कहीं पर भी आपके जीवन के अंदर छिपे हुए रस को प्रकट कर सकता है। इसलिए पलायनवादी मत बनो। अपनी परिस्थितियों में तुम्हारे पास जो है उसके लिए ठाकुर जी को धन्यवाद दो और उनसे प्रार्थना करो कि और कुछ प्राप्त करने की यदि संभाव्यता बनती है तो उसको प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे कि आप अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जीवन का सूत्र है ये, इसको स्वीकार करना चाहिए।